अच्छा, अष्टम शनि को सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है? ये अंधविश्वास है। अष्टम शनि वरदान है, खतरनाक नहीं है। वो मैं बताती हूँ, मेरे पास में ऐसे अखंड उदाहरण है और अनगिनत उदाहरण है। प्रेजेंट में भी है और देश विदेशों में मैंने बहुत यात्राएं की हैं। कई पत्रिकाओं में मैंने अष्टम शनि देखा है। 10वीं राशि शनि की और 11वीं राशि शनि की जब 8वें घर में पड़ती है तो उसे अष्टम शनि कहते हैं। या 10वीं राशि और 11वीं राशि में से कोई भी राशि 8वें घर में पड़ी पत्रिका के और शनिदेव जी उस पर बैठे हुए तो उसे अष्टमेश शनि कहते हैं। अब किसी की जन्म पत्रिका में अष्टमेश शनि है, पहले आपने अष्टम शनि कहा, 10वीं या 11वीं राशि शनि की पड़ी है तो अष्टम शनि है। इसका मतलब यह है कि शनिदेव के माध्यम से वो पूरी तरह सुरक्षित है, तन से, मन से, धन से, जीवन से। अच्छा, सुरक्षा की शनिदेव की गारंटी है क्योंकि 8वां घर शनिदेव को मिला है और 8वें घर क्योंकि जब आयु अधिपति वो है तो मृत्यु से आपको बार बार बचा ले। और जब 8वें घर कॉमन सेंस का है, जब 8वें घर में शनिदेव जी की राशि पड़ी है तो कॉमन सेंस आपको अदर व्यक्तियों से कहीं ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा। आपकी डिग्री भले ही कम हो जाए पर जो कॉमन सेंस है ना वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, समझ की शक्ति जो समझने की प्रेमचंद्र जैसी और कबीरदास जैसी कि डिग्रियों का कोई मोल नहीं है यहाँ पर, वो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, वो ज्यादा हो जाएगी। अष्टम और अष्टमी शनि जो है गड़ा हुआ धन के जैसा आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी रूप में उनका समय आने पर कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था जरूर अच्छी सी देते हैं। तो दूसरी बात, जब शनि अष्टमेश हो जाए, खुद की राशि पर 8वें घर में विराजमान हो जाए, इसका मतलब ये जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मेरे यहाँ एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देती हूँ और वो उदाहरण है मेरे शनि आश्रम के कंस्ट्रक्शन कार्य से एक जुड़े हुए एक बहुत बड़े इंजीनियर हैं, उनका नाम है अविनाश मिरकल्ले जी हैं। वो छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में, अभी औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर हो गया। तो उन दिनों 2000 में जब हमने शनि ज्ञान मंदिर बनाना शुरू किया तो उन्होंने एक नक्शा तैयार किया कि हम शनि ज्ञान मंदिर बनाएंगे, जो शनि मंदिर नहीं रहेगा पर शनि ज्ञान मंदिर रहेगा। हमने उनकी जन्म पत्रिका में देखा कि अष्टमेश शनि है, उनकी 11 नंबर की जो शनि की राशि है 8वें घर में है और उसमें उन्होंने शनिदेव जी उनकी पत्रिका में बैठे हुए हैं। एक शाश्वत उदाहरण। तो मैंने उनसे कहा ये काम आपके हाथ से होना है, अष्टमेश शनि है, इसका मतलब संयोग से आप आ गए, निर्माण कीजिए आपके हिसाब से। तो मैंने वास्तुकार होने के नाम से, वास्तुविद होने के नाम से मेरा नक्शा तैयार करके उनको दे दिया और उनको बनाने को अनुमति दे दी। उन्होंने ज्ञान मंदिर बनाना चालू कर दिया। अब ज्ञान मंदिर, शनि ज्ञान मंदिर एंटू सिडको छत्रपति संभाजी नगर में बन गया। उसके बाद में फिर 2005 में हमारा शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम की स्थापना होनी थी। तब उन्होंने जो नक्शा बनाया, नक्शे के समय में उन्होंने कहा दीदी जी एक बार पत्रिका देखिए, मेरा अष्टमेश शनि है, किसी ने बोला है तुम्हारे ऊपर भारी संकट आने वाला है और ये आपको तो मृत्यु तुल्य पीड़ा होने वाली है। जन्म पत्रिका देखी, उनकी मैसेज आई दिखाने के लिए, बच्चे आए, पत्रिका देखी। मैंने कहा जिसने भी कहा है वो सब लोगों की ठगाई से आप दूर रहो। मैं हूं ना, शनिदेव जी की सेवा कर रहे हैं ना आप, कोई कुछ भी आपको बाल बांका बिगाड़ नहीं सकता। आएगी 100% परिस्थिति आएगी और ऐसी परिस्थिति आएगी, मैंने उनको बताया कि कुछ किडनी की जैसी प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं शनि चिकित्सक हूँ तो शनिदेव जी के ही सारे प्रेडिक्शन मेरी जन्म पत्रिका में रोगों को लेकर होते हैं, ट्रीटमेंट भी वैसे ही होता है। मैंने कहा आप चिंता क्यों करते हैं, आप शनिदेव जी को छोड़ना नहीं, शनिदेव जी आपको छोड़ेंगे नहीं, आप चिंता मत करो। पर प्रेडिक्शन सही था कि उनको वो आएगा, प्रॉब्लम आएगा और किडनी प्रॉब्लम बड़े भारी पैमाने पर हो सकती है। तो मैंने कहा कि आप शनिदेव का काम करो और आपका काम मैं कर दूंगी। तो फिर उन्होंने शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र का निर्माण चालू कर दिया। 2005 में बनके बड़ा तैयार हो गया 4 एकड़ की जगह में। अब धीरे धीरे जब 2010 आया, 2015 आया, किडनी प्रॉब्लम डिक्लेयर हो गई कि पहले पता चला कि ये किडनी खराब, दोबारा पता चला दूसरी किडनी खराब। डॉक्टर ने उनको एक क्लियर टू क्लियर कह दिया आज से 8 साल पहले कि इस व्यक्ति की लाइफ में कुछ भी नहीं है और अब हम नहीं कह सकते कितने दिन के ये मेहमान है। परिवार में बहुत रोना धोना, बहुत मायूसी, बड़ा भारी परिवार है मिरकल्ले जी का शनिदेव जी के भक्ति में। अब उन्होंने पत्रिकाएं लाना चालू की, बच्चों की, पत्नी की, बेटी। मैंने उनसे कहा किसी की पत्रिका देखने की जरूरत नहीं है, अष्टमेश शनि है, शनिदेव जी अष्टम स्थान में बैठे हैं, इनका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। और डॉक्टर ने कहा है ना कि किडनी ट्रांसफर करो, ये करो। आपने जिस दिन किडनी ट्रांसफर की उस दिन से मुझसे बात करना बंद कर देना। मैं दुनिया को ये दिखाना चाहती हूँ कि अष्टमेश शनि होते हैं तो जिंदगी में वो व्यक्ति कितनी लंबी उम्र जीता है। मैंने कहा किडनी ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है। आज तक उन्होंने किडनी ट्रांसफर नहीं की, दोनों किडनियां उनकी फेल हैं और वो काम डेली ड्यूटी जा रहे हैं, भरपूर काम कर रहे हैं, हर साल अनुष्ठान में बैठते हैं। बोलते हैं मेरा अनुष्ठान अग्रिम एडवांस इसलिए बुकिंग करता हूँ कि 1 साल मेरा शनिदेव जी के लिए
बिल्कुल प्रतिबंध हो जाता है कि अगले साल वो मुझे फिर से बिठाने वाले हैं और मेरी बुकिंग कंफर्म कर लो। तो उनकी मिसेज को एक सूत्र मिल गया है कि मेरे पति की पूजा होने के बाद में अगली पूजा की पहले से बुकिंग करनी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनका इंश्योरेंस मैंने कर दिया है। अब अगले साल की पूजा तक शनिदेव जी उनकी सुरक्षा देने वाले हैं। तो डॉक्टर को आश्चर्य नहीं हो रहा है कि ये क्या हो? सब हैरान है। संभाजी नगर के बुलंद डॉक्टर, किडनी रोग स्पेशलिस्ट सब हैरान है, सब परेशान है। साध्वी जी, ये तो बात होगी अष्टमेश शनि की। हाँ। अगर किसी की कुंडली में शनि सूर्य एक साथ हो या शनि चंद्र एक साथ हो, हाँ। तो वो भी खतरनाक होता है क्या? देखिए, हाँ, ये प्रश्न आपने अच्छा किया। वैसे शनि से संबंधित 8 योग ऐसे होते हैं, लोग उसको दोष कहते हैं, पर मैं कहती हूँ कि दोष को योग बनाना अपने हाथ में रहता है। तो शनि चंद्र युति यानी विष योग होता है, जिसे कहते हैं कि माँ पर शनि का भार, जिसे कहते हैं दिल दिमाग मन मस्तिष्क पर शनि का भार, जिसे कहते हैं आपकी समृद्धि पर, आपकी सोच पर शनि का भार। क्योंकि चंद्रमा ये सारी क्वालिटी है और शनिदेव जी ने उसे ढक लिया है, तो शनिदेव जी उसके सफ़ेद कलर को ब्लैक कलर के साथ में अस्त कर चुके हैं। तो ये जो हमारी माँ की सेहत है, माँ के रिलेशन है, और हमारा चंद्रमा जो शांति का द्योतक है, उससे जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं, ये शनि चंद्र युति वालों को तब तक मिलती हैं जब तक दोष है। जब, जैसे आपने मुझसे पूछा था कि शनि की महादशा को अच्छा कैसे बनाए, ऐसी शनि संबंधी जो 8 दोष है, लोग कहते हैं, मैं तो योगी कहती हूँ, वो 8 योगों में सब लोग अपनी जिंदगी में उसे वरदान बना रहे हैं, वो वरदानकारी सिद्ध हो रहे हैं। शनि चंद्र से शनि विष योग बन जाता है, शनि सूर्य से विष्टि योग बन जाता है। शनिदेव मंगल के साथ में यदि रह जाते हैं, मंगल के साथ में उनकी युति होती है, तो वो शनि मंगल युति जो होती है वो भी लोग बड़ा खतरनाक कहते हैं उसको, पर वो खतरनाक है नहीं। इसी तरीके से शनिदेव के यदि राहु के साथ बैठे तो प्रबज्जा दोष है, केतु के साथ बैठे तो भी प्रबज्जा दोष है। लोग बहुत बोलते हैं कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, मैंने तो उन लोगों को शिखर पर चढ़ते बहुत देखा है। किसी ने नीच के शनि को बहुत बदनाम किया है, अभी नीच के शनि तो बहुत उदाहरण है हमारे साथ में। किसी ने शनि की दशा में शनि के नक्षत्रों में जन्म लेने वालों को भी कहा है कि ये शनि के अनुराधा नक्षत्र में, उत्तराभाद्र नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति हैं, शनि को जन्म से लगा है, शनि की दशा में जन्म हुआ है, ये जिंदगी भर शनि भोगेंगे। और मैंने देखा है कि वो उन्होंने जितना राष्ट्र का निर्माण किया है, कोई क्या कर सकता है। तो ये शनि से संबंधित जो दोषों की बात चल रही है, तो ये ऐसी प्रकार से 8 दोष है। पंचमे शनि, अपनी राशि पर शनिदेव 5वें घर में बैठे, संतान विलंब बताया जाता है। सप्तमे शनि, यदि 7वें स्थान पर शनिदेव अपनी राशि पर बैठे तो गृहस्थी में, रोजी रोटी में, इनकम में, सब में विलंब बताते हैं। तो उसी तरीके से ये सब 8 दोष बन जाते हैं, 8 प्रकार के। तो इसी तरीके से शनि सूर्य की युति है, विष्टि दोष। अब सूर्य क्या है? यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा। सूर्य क्या है? आपके पिता, आत्मा और परमात्मा का संबंध, पिता और पुत्र का संबंध। तो आप देख रहे हैं कि एक रात्र अधिपति, एक दिन अधिपति। आप एक देख रहे हैं, एक व्यक्ति ऐसा है जो रेड कलर में, एक ब्लैक में, तो रेड पर ब्लैक चढ़ेगा, ब्लैक हावी हो जाएगा। आप देख रहे हैं एक दिन अधिपति, तो दिन अधिपति आपके साथ में और रात्रि अधिपति शनि, दोनों आपके साथ में है। जब दोनों आपके साथ में हैं तो कहीं ना कहीं तो विरोधाभास टकराएंगे। कभी आप दिन भारी बैठेगा तो कभी रात भारी बैठेगा, कभी आपके उसूल भारी बैठेंगे, कभी आपका न्याय भारी बैठेगा। शनि सूर्य एक साथ होने से क्या बाप और बेटे अलग अलग होने पड़ते हैं? हाँ, ज़्यादा। देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैंने दत्तक बच्चों को देखा है, मैंने हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को देखा है, मैंने कई जगह ऐसे बच्चों की परवरिश देखी है जहाँ पर बच्चे नहीं जाना चाहिए थे। क्यों गए? उनको शनि सूर्य युति थी, क्योंकि वो पिता से बिछुड़ के या तो नानी क्या पल रहे हैं या पिता से बिछुड़कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि आज नहीं तो कल जब वो युति भोगने का समय आएगा, जैसे मैंने कहा ना कि शनि के समय में ही वो युति का होगा। ऐसा नहीं है कि आज वो युति है तो आज ही भोगना पड़ेगा, उसका एक निश्चित समय है, निश्चित अवधि है। चाहे शनि चंद्र युति हो, चाहे शनि सूर्य युति हो, वो कुंडली देखने के बाद ही पता। हाँ, आपकी जन्म पत्रिका में वो समय कब आएगा? जब वो समय आएगा तो जैसे मैंने कहा ना कि उच्च का शनि है या नीच का शनि है, ना उच्च का शनि आपको राजा बनाएगा, ना नीच का शनि आपको रंग बनाएगा। पर जब आपका वो समय आएगा उच्च के शनि का फल पाने के लिए और आप भाग्य का दरवाजा खोलेंगे, वो राजा पक्का बनाएगा आपको, है ना। तो इसी तरीके से ये भी दोष सेम की सेम ही है। साध्वी जी, ये शनि ग्रह दोष निवारण पूजा क्या है, कैसे की जाती है, कैसे होती है और किसको जरूर करनी चाहिए पूजा? आपको शनि का दोष है या नहीं है, आपको शनि की पूजा तो करनी ही चाहिए। अच्छा। क्योंकि शनि आपकी जिंदगी में आपके प्रारब्ध को अच्छा बनाने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। दूसरी बात यह है कि शनि दोष वो होता है जो जन्म से लेकर जन्म पत्रिका में प्रिंट होकर आ जाता है, वो कोई बना नहीं सकता या कोई किसी को दे नहीं सकता।
तो यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि दोष है तो उम्र के हिसाब से ये निश्चित है कि किसी का जो दोष है वो शादी के पहले, किसी का शादी के बाद। अब वो संबंधित है कि यदि एजुकेशन से रिलेटेड है तो बचपन में करना पड़ेगा, विवाह से संबंधित वो दोष है तो सप्तम शनि की शांति शादी के पहले करनी पड़ेगी। तो बस वो दोष कौन सा है, उस दोष से रिलेटेड जो समय है वो निर्धारण है कि इसकी शांति इस समय हो जाती तो ये परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती, परेशान होने के बाद शांति ना करें। शनि सिग्नापुर जो होता है सबसे बड़ा मंदिर है, कहा जाता है शनि देव का खुद अपने आप स्थापित है। वहाँ पूजा करें या अपने घर के पास जो मंदिर है वहाँ पूजा करें, तो क्या फर्क आता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, शनि शिग्नापुर में सिर्फ आप तेल ही चढ़ा सकते हैं। वहाँ शांति पूजा और अनुष्ठान हवन यज्ञ करने का स्थान नहीं है। सिर्फ दर्शन के लिए है। और पहले महिलाओं के लिए बंदित था, फिर हम लड़ाई जीत गए, यानी न्याय हमें मिल गया और उन्होंने स्वीकार किया, वो महिलाओं को भी जाने देते हैं। बस इतना है कि उतनी महिलाएं जा सकती हैं जिनको उन्होंने एक निश्चित रूप से पावती बना दी है, ऐसा वो पति के साथ जा सकती हैं ऐसा। तो वहाँ पर सिर्फ अभिषेक कर सकते हैं आप, दर्शन ले सकते हैं और दूसरा कुछ नहीं। हाँ, आप और घर में बैठकर या आप गौशाला में बैठकर, या जैसे बहुत सारे व्यक्ति हमारे शनेश्वर तीर्थ शनि आश्रम में शनि अमावस्या पर आ जाते हैं, या बार बार हर अमावस्या पर आप अपने घर में कोई अच्छी जगह देखकर एक छोटा सा हवन बनाकर, कुंड बनाकर पूजा कर लेते हैं। ये सब का फल मिलता है। बस इतना है कि तीर्थ क्षेत्र में जब आप करते हैं, जहाँ सालों से 108 कुंड जल रहे हैं, 51 कुंड जल रहे हैं, तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ज़्यादा अच्छी होती है। गौशाला की पॉजिटिव एनर्जी है, किसी धार्मिक स्थान की, घर की पॉजिटिव एनर्जी है जो कम होती है। तो जब हमें ज़्यादा असर लेना है तो किसी धार्मिक स्थल पर जाकर ये घर के पास जो मंदिर है ऊर्जावान होते हैं, निश्चित रूप से हम घर में न करा के आसपास के देवालयों में ही कराएं, धार्मिक स्थान पर ही कराएं तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, किसी के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक करके घर, परिवार, रिश्ते, बिजनेस को बर्बाद किया जा रहा है तो उसमें शनिदेव मदद क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? पहले तो ये है कि जिसने भी ये ब्लैक मैजिक किया है, ब्लैक मैजिक के अलावा और जिसने भी जादू टोना तंत्र मंत्र का सहारा लेके किया है, तो शनिदेव तो उसको छोड़ते नहीं। आज नहीं तो कल भंडा फोड़ होता है, आज नहीं तो कल उसे सजाए तकलीफ जो भी है, जो मिलने ही वाली है मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी बात यह है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा शिकार हो गया है तो एक बहुत बड़ा अच्छा काम कर सकता है जिससे वो इस दोष से मुक्त हो जाएगा। वो मैं बात बताती हूँ, अपने घर में ही कर सकता है, किसी पंडित जी को बुलाने की जरूरत नहीं, कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं। और वो ये है कि एक नियम बनाए कि सूर्योदय के पहले वो अपने घर में एक छोटा सा एक गोबर का कंडा ले ले, उस कंडे में अग्नि तैयार करे और अब थोड़ा सा एक समझ लीजिए कि 100 ग्राम शुद्ध घी ले ले और 100 ग्राम सरसों का शुद्ध तेल ले ले। ये 2 चीज़ें ले ले, पर समय जो सूर्योदय के पहले के होना चाहिए, है ना, या सूर्योदय होने वाला हो बस वहाँ तक, उससे ज़्यादा नहीं। और व्यक्ति खुद होना चाहिए। अच्छा। फिर वो नहा धो के अपने बैठे पूजा में और वहाँ पर पंच महाभूतों के लिए वो 5 आहुति घी की दे, पंच देवताओं के लिए 5 आहुति घी की दे, और जो तेल उसने रखा हुआ है उस तेल से शनिदेव जी का कोई भी मंत्र ले ले वो, और 8 आहुति उस तेल की 1-1 चम्मच करके शनिदेव के नाम की दे। और महामृत्युंजय की जो आहुति है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनानम रत्तोर्मोक्षे मामृतात्। तो ये महामृत्युंजय का जो मंत्र है उसकी वो 5 आहुति वो घी से डाले और वो पास में बैठा रहे हवन जलने तक। आपको आश्चर्य होगा, चमत्कार होगा, कैसा भी जादू टोना करनी, भूत प्रेत आत्मा किसी का भी असर है वो पूरा असर उसकी बॉडी धीरे 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 खत्म कर देगी। ये 21 दिन लगातार करे। अब इसके अलावा अब दूसरी प्रक्रिया यह है कि कोई भी एक वो नारियल ले ले, और ऐसा नारियल हो जिसमें कि जटा ना हो, खोपरा नारियल जिसे अपन कहते हैं, गोटा नारियल, वो ले ले, अपने ऊपर से शनि मंत्र पढ़ के वो 7 बार उतारा करे, जैसे नीलांजन समाभाषम रविपुत्र में मार्गिजम छाया मातृण संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। कोई भी एक मंत्र पढ़ ले, अभी 7 बार उतारा करे। उतारा करने के बाद में नारियल को ऊपर से सिक्के के जैसा काट दे। काटने के बाद में उसके अंदर गुड़ भर दे।
गुड़ भरने के बाद में फिर दोनों हाथ में लेके शनिदेव को याद करे, राहु और केतु को याद करे, क्योंकि भूत प्रेत पिशाच का जो दोष निवारण है वो राहु देवता करते हैं। प्रार्थना करे कि मैं अमुक अमुक नाम का व्यक्ति अपनी इस करनी के असर से मुक्त होना चाहता हूँ, मेरी शरीर की पीड़ा से मुझे मुक्ति दीजिए, ऊपरी हवा बाधा जादू टोना इससे मुझे मुक्ति दीजिए, शनिदेव जी मैं आपकी शरण में हूँ। बस ये से प्रार्थना करे, उतारा करे। उस गुड़ को भरने के बाद में भी 7 बार सूर्यपुत्र दीर्घदेही विशालाक्ष शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नता पीड़ा हर तुम्हें शनि, तो उतारा करे, ये शनिदेव मेरी पीड़ा को दूर करो। उसको ले जाके पीपल के पेड़ के अंदर में मिट्टी में दबा दे। अच्छा, है ना। अभी ये जो नारियल में भरने की प्रक्रिया है ये स्टार्टिंग वाले दिन और 21वें दिन एंडिंग वाले दिन करे, और बाकी जो हवन जो है हवन वाली प्रक्रिया है ना, उस वो 21 दिन तक लगातार वो 21 दिन तक लगातार करे। इससे सब कुछ खत्म हो जाएगा टोटल। लोग हैरान हैं, लोग परेशान हैं। आप देखिए इतना, आपको यदि 4 चम्मच दवाई खिलाने और पिलाने के बाद में महीने भर के बाद जो असर होता है ना, वो हवन में वो सामग्रियां डालने के बाद में वो 10 मिनट के अंदर असर होता है। अच्छा साध्वी जी, जो 2026 है ना, इसको कहा जा रहा है कि ये शनि और मंगल का अंगारक योग बना रहा है, जिसके कारण युद्ध हो रहे हैं, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप इसमें बिलीव करती हैं? पहले तो मैं बताऊं कि ये बोलने वाले व्यक्ति ये क्यों नहीं बोलते हैं ये कितने दिन के लिए बना है। अरे ये 2026 में बना है तो ये तो 27 में भी बनेगा, 28 में भी। जब तक शनि देव जी जिस राशि पर भी रहेंगे उस राशि से मंगल की परिक्रमा जब 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 निकलेगी तब तब बनेगा। ये तो गॉड गिफ्टेड है, परिभ्रमण है, परिभ्रमण तो होता ही रहेगा। जो शनिदेव जी वर्तमान समय में मीन राशि पर बैठे हैं, अब उस मीन राशि पर मंगल देवता का आना और फिर मई तक उस परिक्रमा में एक साथ हो जाना, ये संयोग है। अब उस समय के बाद जैसे ही उनकी परिक्रमा खत्म होके वो आगे बढ़ जाएंगे और जैसे ही जून का महीना आ जाएगा इधर से परिक्रमा उनकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि एक निश्चित है कि सूर्य 30 दिन बैठेंगे एक परिक्रमा पे, 2.25 दिन चंद्रमा बैठेंगे जहाँ भी बैठेंगे, शुक्र देवता 30 से 35 दिन, बुध देवता 40 दिन, मंगल देवता भी 40 दिन, कहीं बहुत ज़्यादा हुआ तो 5 दिन आगे पीछे हो जाता है, गुरु बृहस्पति देवता 13 महीने, शनि महाराज जी 2.5 साल 2.25 साल लगभग। तो ये निश्चित समय है कि इतने दिन वो गोचर परिक्रमा चलेगी। तो मंगल का भी निश्चित समय है कि मंगल देवता उतने दिन तक के वो शनि देव जी के साथ में रहेंगे, है ना। कभी कम ज्यादा हो जाता है परिक्रमा में, परिभ्रमण चलता है तो मंगल का कई बार बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप पूरे साल को कैसे उससे आंक सकते हैं कि पूरा साल खराब हो गया, वो समय उतर गया, यानी शनि मंगल युति निकल गई। मतलब उनका आंकलन गलत है जो आंकलन ज्योतिष कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये तो भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि नहीं, दावा कर रहे हैं कि नहीं मेरी भविष्यवाणी सच हो गई, मैंने कहा था प्लेन क्रैश हो जाएगा, मैंने कहा था युद्ध होगा, मैंने कहा था ये दुर्घटनाएं होंगी। अब ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में भूकंप आएगा, पहाड़ों पे कहीं कुछ दरक जाएंगे, कई लोग मारे जाएंगे। ये तो पंच महाभूत जो खिसक रहे हैं, जो बिगड़ रहे हैं, जो प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, ये घटनाएं तो उसके लिए ये जन्म ले चुकी हैं। इसमें ज्योतिष की भविष्यवाणी क्या करेगी। प्लेन क्रैश के लोग कह रहे हैं, नहीं तो जून में कह रहे हैं कि आप प्लेन में सफर ना करें। ये अफवाह है पूरी। कुछ लोगों को ऐसी आदत बन गई है कि हम यदि कुछ लीक से अलग हट के बोलेंगे तो हम ज्यादा हाईलाइट हो जाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, आप खूब जून में सफर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास सफर कीजिए, कुछ नहीं ऐसा होने वाला। और ये फिर ये एक व्यक्ति पे लागू नहीं होता ना, हर इंसान की कुंडली अलग होती है, सबके ग्रह अलग हैं, किसकी मृत्यु है किसका जीवन है ये उसकी सच कुंडली बात से है। निर्णय होगा। साध्वी जी मुझे ये बताइए कि कहा जाता है शनि इज मनी, क्या दुनिया का जो भी रईस इंसान है या पैसे वाला करोड़पति है वो सब शनि की कृपा से ही मिला है? कितनी सच्चाई है इस बात में? ये 100% सत्य है, क्योंकि शनि कर्म के फलदाता है। तो जितने भी लोगों के पास में आज अच्छी मनी है, उन्होंने या तो पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, या मैंने आपको बताया था कि आप कैसे जानेंगे कि शनिदेव आपके बहुत अच्छे हैं, उस मार्ग में वो आ रहे हैं कि वो उसको फॉलो कर रहे हैं वो, तो निश्चित रूप से शनिदेव उनको मनी तो देने ही वाले हैं, नो डाउट। अब हम साध्वी जी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रन करेंगे। इसमें एक सवाल होता है, ये 1 वर्ड में या 1 लाइन में जैसे आपको लगे आप जवाब दे सकती हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है कि कोई शनि को लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन चेंज करके या क्या करके शनि को स्ट्रॉन्ग कर सकता है? यदि वो व्यक्ति जीवन पर्यंत धर्म का प्रचार करे और जीवन पर्यंत वह व्यक्ति अपने चरित्रवान होने के लिए भरसक प्रयास करता रहे और अन्याय के प्रति आवाज़ उठाता रहे, वो जिंदगी में शनिदेव जी को बराबर वरदान के रूप में अपनी जिंदगी में पाएगा। एक रेमेडी जिससे ये पक्का हो कि शनिदेव पैसा देंगे। बहुत सुंदर बात।
आपको आपके जीवन में साल में एक बार, चाहे वो अमावस्या चुन लीजिए, चाहे वो कोई शनिवार चुन लीजिए, चाहे वो आपका जो भी अच्छा दिन हो, छुट्टी का दिन हो, पर उस दिन जो पृथ्वी पर थोड़ी अग्नि देख लीजिए, एक हवन करने की आदत डालिए। हवन करने से आपकी ज़िंदगी में शनिदेव जी का, पैसे की बात छोड़ो, कोई काम ऐसा नहीं है जो आपका नहीं होगा, क्योंकि वो हवन आपके लिए नहीं है। वो जब उड़ के पूरी सुगंध जाती है विश्व कल्याण के लिए और प्रदूषण मुक्त इस पृथ्वी को करती है और ऑक्सीजन बन के वो पूरे लोगों के श्वास में आ जाती है और किस तरीके से वो वातावरण को अच्छा करके वो बारिश के लिए कारण बनती है और किस तरीके से पृथ्वी को फिर से हरा भरा करती है, आपको इसका विज्ञान में कम शब्दों में बता नहीं सकती। सिर्फ आप हवन करने की आदत डालिए और जितना जल्दी रिजल्ट चाहिए उतना साप्ताहिक हवन कीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने शनिदेव जी को जो मांगा था वो पाते चले गए। बस आप एक आदत डाल लीजिए कि आपको कैसे शुरुआत करनी है। शनि से डर ना लगे, क्या करें? उसके लिए सबसे अच्छा काम यह है कि आप कहीं भी किसी भी समय में कोई भी वृद्ध व्यक्ति दिखता है, उस वृद्ध व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रणाम कर लें या जाकर प्रणाम कर लें या आप उसका आदर कर लें। आपको ज़िंदगी में शनिदेव जी भय मुक्त कर देंगे। सिर्फ वृद्धों को सम्मान देने से, वृद्धों का मान बढ़ाने से, वृद्धों के आगे झुक जाने से, वृद्धों को गले लगाने से शनिदेव जी आपके सारे भय को जीत जाते हैं। साढ़े साथी में शनि देव का अच्छा प्रभाव रखने के लिए कोई एक उपाय? मंत्र जाप। मंत्र जाप से अच्छी प्रक्रिया कोई भी दूसरी नहीं है। मंत्र जाप आम की गुठली में छुपा हुआ आम का पेड़ है। जैसे एक आम होता है और आपको नहीं मालूम कि उसके अंदर में पूरा आम का झाड़ छुपा है जो बड़ा होने पर आपको सालों आम के फल देगा, ठीक वो मंत्र जाप है। आप कंटिन्यू एक माला मंत्र जाप की आदत डाल लीजिए। आपकी साढ़े साथी ज़्यादा तकलीफदायक है तो एक की जगह 2 माला, 3 माला, 4 माला, हम 23,000 मंत्रों का भी जाप कराते हैं, 33,000 का भी जाप कराते हैं जब अनुष्ठान के लिए व्यक्ति संकल्प लेता है तो आपके ऊपर में है। और द्रौपदी की कहानी सबने सुनी है कि उसने जंगल में भगवान श्री कृष्ण जी के मार्गदर्शन में 23,000 मंत्र के जाप शनिदेव के किए और शनिदेव जी का आराधना पूजन करके उसने कैसे खोया हुआ राजपतियों को दिलाया। तो इस तरीके से सबसे अच्छा है मंत्र जाप। मंत्राधीन देवता, देवता भी मंत्रों के अधीन हो जाते हैं तो फिर सारे कष्ट आपके अधीन हो जाते हैं। मंत्र जाप। घर में शनि की पूजा करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। नहीं करने से परेशानियां ज़्यादा हैं और करने से परेशानियों का निदान है। शनिवार को काले कपड़े पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए? शनिवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, हर समय पहनना चाहिए। काले कपड़े का जो अंधविश्वास है वो बड़ा भारी अंधविश्वास है। लोगों ने कहा, हमारे कुल देवताओं ने कहा काला कपड़ा नहीं पहनो, किसी ने कहा शनिवार के दिन मत पहनो, किसी ने कहा कि काला कपड़ा पहनने से आप 2 कदम पीछे आ जाएंगे। मैंने ऐसे पॉडकास्ट में ही एक बहुत चर्चित महिला ज्योतिषी के मुंह से सुना कि आप काला कपड़ा पहनेंगे तो आप 2 कदम पीछे आ जाएंगे। मैंने तो बड़ी परेशानी, मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है। मतलब यह है कि काला कपड़ा एक ऐसा है कि बीमार व्यक्ति को पहनाओ तो जल्दी स्वस्थ होता है। जब बच्चे चोट खाते हैं तो हम कहते हैं काला कपड़ा पहनाओ उसे गिरना कम हो जाएगा। मतलब काले कपड़े की ऊर्जा जो है वो आपको बहुत ज्यादा संभालती है। पर कहा जाता है कि वो नेगेटिव ऊर्जा को मतलब अट्रैक्ट करती है। यही तो अंधविश्वास है। देखो, निगेटिव ऊर्जा को नहीं, वो आपकी जिंदगी के अंदर जो निगेटिव चल रहा है उस निगेटिव को ले लेती है और आपको पॉजिटिव बना देती है। ऐसा तो उल्टा बता दिया गया। हाँ, उल्टा बता दिया। देखो, जब कोई भी व्यक्ति हमारे पास में आता है तो सिर्फ एक ही चीज देखती हूँ कि यदि नीच का शनि उसका है तो मैं उनको बोलूंगी कि शनिवार के दिन पहनो, पर आप 2-4 घंटे में बदल दो और बाकी आप कपड़ा काला ज़्यादा पहनोगे तो नीच के शनि को पावर मिलेगा। इसलिए आप ये काला कपड़ा ज़्यादा यूज नहीं करना, सिर्फ 1%, बाकी किसी को मैं रोकती नहीं। मैंने आजीवन काला ही पहना। अभी मैंने यही सवाल करने वाला था कि आप काला क्यों नहीं पहनी, आप क्यों भगवा पहन ली? हाँ, मैंने तो आजीवन काला ही पहना है और इसीलिए लोग मुझे शनि शादिका के नाम से ही जानते हैं। अभी 24 जनवरी 2026 को मेरी संन्यास दीक्षा हुई। तो संन्यास दीक्षा होने के बाद में जिन्होंने मुझे संन्यास दीक्षा दी है, हरिद्वार में जो बहुत बड़ा परमधाम आश्रम है, परमधाम आश्रम के जो संस्थापक जी हैं जिन्हें हम युग पुरुष महामंडलेश्वर परमानंद गुरुजी कहते हैं, परमानंद महाराज कहते हैं, तो उन्होंने जब मुझे संन्यास दीक्षा दी तो संन्यास दीक्षा के समय में मैंने गुरुदेव से बोला कि आपके जितने भी सन्यासी हैं कोई भी व्यक्ति काला कपड़ा नहीं पहनता, पर मेरी जिंदगी काले से ही शुरू होती है। जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं काले रंग के अधिपति का ही काम करने वाली हूँ।
तो आप मुझे बताइए कि मैं काले के बिना रहूंगी कैसे। तो उन्होंने कहा गुरु आज्ञा सर्वस्व होती है, मैं इस अंधविश्वास को तोड़ूंगा और मेरी अनुमति है तुम्हें, तुम काला भी इस्तेमाल करोगी, पर केसरी तुम्हारी पहचान है, चूंकि तुमने संन्यास लिया है, तुम काला धारण करो। जब अवसर आता है, शांति अनुष्ठान कराना है, कोई खास अवसर है, तो केसरी के साथ काला यूज करो और सर पर हमेशा काला रखो। ये गुरु आज्ञा है। तो इसलिए मुझे उन सारे रूलों को तोड़ने के बाद उन्होंने कहा सर पर हमेशा काला रखो, तो मैंने सर पर काला लेना चालू किया। तो ये मेरे साथ में शनिदेव जी की महादशा में एक वरदान मुझे मिला कि पूरा ज़िंदगी में सोचते रही कि वो क्षण कब आएगा जब मुझे संन्यास दीक्षा मिलेगी। तो सहयोग ऐसा मिल गया कि मुझे युग पुरुष परमानंद गिरि जी महाराज जी ने अपने सन्यासी शिष्या स्वीकार करा। आप ऋतम्बरा दीदी माँ का नाम सुना होगा आपने। तो जो वात्सल्य ग्राम वृंदावन की ऋतम्बरा दीदी माँ है, वो गुरुदेव की पहली सन्यासी शिष्या है और गुरुदेव के अनुसार मैं उनकी आखिरी महिला सन्यासी शिष्या हूँ। तो पहला स्वागत मेरा ऋतम्बरा दीदी माँ के द्वारा उनके वात्सल्य ग्राम वृंदावन में ही हुआ था 26 जनवरी को। तो कुल मिलाकर यह है कि इसलिए मैं ये केसरी वस्त्र पहनना मतलब प्रारंभ कर चुकी हूँ। अच्छा, एक सवाल और छोटा सा मेरे दिमाग में आ रहा है। बहुत लोग कहते हैं जो बच्चे शनिवार में पैदा होते हैं वो अनलक्की होते हैं। ये अंधविश्वास है। जो शनिवार को पैदा होते हैं वो इतने भाग्यवान होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में माता पिता के लिए, गुरुजनों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जितना सोचते हैं, जितना वरदान उनके लिए बन जाते हैं, उतना तो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो फिर जाते जाते हमारे व्यूअर्स को एक संदेश दे दीजिए जिससे उनको शनि को लेकर डर ना लगे, सुकून मिले उनको। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिनकी भी अभी धनु राशि पर और सिंह राशि पर शनि के 2.5 साल के ढैये का समय चल रहा है और जिनको भी अभी शनि की 7.5 का समय चल रहा है या शनि की दशा का समय चल रहा है, वे बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि जिन्होंने इस पॉडकास्ट के माध्यम से शनिदेव जी को समग्र सुना है। मैंने मेरे YouTube चैनल पर शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र जिसका नाम है, उस चैनल पर मैंने एक शनि पुराण ऑडियो भी दिया है और शनि पुराण वीडियो भी दिया है। बस आप एक बार अपने जीवन में शनि पुराण ऑडियो सुने या शनि पुराण वीडियो देखें। मैंने उसमें समग्र अपनी ज़िंदगी का सारा रिसर्च लिखा है और वो आपको जीवन जीने की कला सिखाएगा, वो आपको नया मार्ग देगा, आपको अच्छा इंसान बनाएगा। आपको शनिदेव जैसा बनाना चाहते हैं वैसे आप बन जाएंगे और शनि की 7.5 ढैया आपके लिए वैसा ही वरदान बन जाएगा जैसा शनिदेव जी ने हमारे लिए बनाया है। और आप मौन रखिए, 2 घंटे का कम से कम मौन जरूर से ज़रूर रखिए। और मैं चाहती हूँ कि आपने जितना भी सुना है उसको सबको फॉलो कीजिए और जो कुछ भी आपको अच्छा लगे वो आप हमारे जो पॉडकास्ट वाले हैं उनको मैसेज कीजिए, बताइए कि आप आगे क्या सुनना चाहते हैं। और मुझे आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मैं आपकी सेवा में रहूं और राष्ट्र के निर्माण में मेरी भूमिका ऐसी ही बनी रहे। बहुत अच्छी बात बताई साध्वी जी आपने। जो अंधविश्वास और भ्रम शनिदेव को लेकर के फैले हुए हैं उसको दूर करने की कोशिश की आपने, बहुत अच्छा लगा। और मैं दर्शकों से भी कहूँगा कि अगर कोई भी सवाल या कोई भी भ्रम अभी भी आपके दिमाग में बना हुआ है शनिदेव को लेकर के, तो आप कमेंट करके लिखें। हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दें, साध्वी जी के जरिए हम दें, कोई भी देगा, और आपको उससे आपका रास्ता साफ हुआ कि कहाँ किधर जाना है, क्या करना है। काले कपड़े जरूर पहने, जैसा साध्वी जी ने बताया। काले कपड़े से डरने की जरूरत नहीं है। नीच का शनि है तो फिर छोड़ सकते हैं, बाकी किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कहीं ना कहीं आप हमारे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट भी करते हैं, पर सब्सक्राइब करना जो कि 1 मिनट का भी काम नहीं है, एक और सेकंड जिसमें में 1 पैसा नहीं लगना आपका। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत धन्यवाद साध्वी जी, आपने समय दिया। बहुत बहुत आभार। जय शनिदेव। जय शनिदेव। जय शनिदेव।